राजीव नापित सेन लेखा अधिकारी टीकमगढ़ के भ्रष्टाचार की जांच हेतु फर्द दर्ज कराने हेतु जिला कलेक्टर टीकमगढ़ को दिया गया पत्र अधिकारियों की सांठ गांठ से अनुबंध के पूर्व से ही कर रहा है नौकरी। भोपाल दिनांक 28 सितंबर 2024 जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रिज किशोर पटेरिया जी द्वारा बताया गया कि राजीव सेन आत्मज स्वर्गीय श्री बृजलाल सेन का अनुबंध पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत प्राप्त किया। वह अन्य दस्तावेज रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का वेतन पत्रक एवं उपस्थिति रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि ली गई। उसमें व्यापक भ्रष्टाचार राजीव नापित सेन द्वारा किया जाना पाया गया, जिसका वर्णन बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है। ये कि अनुबंध के पूर्व से कार्य करना अनुबंध की शर्तों के विपरीत है। अनुबंध कलेक्टर टीकमगढ़ एवं राजीव के मध्य दिनांक 3 जून 2022 अनुबंध पत्र के अनुसार हुआ है, जो अनुबंध पत्र BK 9,57,985 से प्रमाणित है, लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पत्र के अनुसार दिनांक 3 जून 2022 के पूर्व अप्रैल 2022 का मानदेय 56,882 रुपये का भुगतान राजीव नापित द्वारा किया गया। उसी क्रम में लेखा अधिकारी मनरेगा राजीव नापित द्वारा मई 2022 का शुद्ध भुगतान 56,882 रुपये प्राप्त किया है, जबकि इसका अनुबंध दिनांक 3 जून 2022 तक है। इसी प्रकार वर्ष 2023-2024 से वर्ष 2024-2025 का अनुबंध भी दिनांक 5 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें शासन के कोष का दुरुपयोग किया गया और शासन को चूना लगाया गया, जिससे प्रमाणित है कि 2 माह एवं वर्ष 2023-2024 से 2024-2025 का वेतन मानदेय बिना अनुबंध के प्राप्त कर शासन के कोष को चूना लगाया गया है। ये कि अनुबंध के पूर्व में बिना कार्य के वेतन विगत कई वर्षों से प्राप्त कर रहा है, जो शासन के साथ भारी धोखाधड़ी है। सर्वप्रथम रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 13 अक्टूबर 2008 को एजुकेटिव ऑफिसर और जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MP जिला पंचायत टीकमगढ़ एवं राजीव नापित का अनुबंध 20 माह 28 दिन के लिए हुआ, जो 30 रुपये के स्टाम्प पेपर हुआ, जबकि तत्कालीन समय के सर्विस अनुबंध 50 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए था। इस प्रकार 20 रुपये शासन को क्षति पहुंचाई गई। द्वितीय अनुबंध उभय पक्षों के मध्य 12 माह का हुआ, जिसमें अनुबंध दिनांक ही अंकित नहीं है। तीसरा अनुबंध 2011 में हुआ, जिस पर मात्र 30 रुपये की स्टाम्प पेपर का उपयोग किया गया, उस पर अनुबंध दिनांक अंकित नहीं है। इसी तरह वर्ष 2012 में किए गए अनुबंध का दिनांक ही अंकित नहीं है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पर है। वर्ष 2013 के 12 माह के अनुबंध पर अनुबंध दिनांक ही अंकित नहीं है। वर्ष 2015 का अनुबंध 12 माह का 100 रुपये के स्टाम्प पर रहा, जो 12 माह का था, जिसे दिनांक 29 अप्रैल 2014 को अनुबंध दिनांक अंकित है और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही 29 अप्रैल 2014 को बाउंड भरा गया। वर्ष 2015 के अनुबंध में 12 माह की अवधि हेतु अनुबंध लेख है, जिस पर अनुबंध दिनांक अंकित नहीं है। बस 2016 के अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 11 अप्रैल 2016 को किया गया। वर्ष 2018 का अनुबंध दिनांक 18 अप्रैल 2017 को 100 रुपये के स्टाम्प पर लेख है। वर्ष 1 जुलाई 2019 को किया गया अनुबंध 14 मार्च 2019 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक है। वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का अनुबंध 26 मई 2021 को हुआ तथा वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का अनुबंध 3 जून 2022 को हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2023-2024 एवं वर्ष 2024-2025 का अनुबंध दिनांक 5 अगस्त 2024 को हुआ, जिससे शासन को 4 माह के वेतन का चूना लगाया गया, जो 2,72,650 रुपये होता है। मनरेगा योजना में कलेक्टर दर पर रखे जाने का प्रावधान नहीं है, जिस पर कलेक्टर निवड़ी के आदेश क्रमांक 541 दिनांक 31 अगस्त 2022 के द्वारा राजीव सेन का 2 माह सितंबर 2022 एवं अक्टूबर 2022 का वेतन राजसात करने के दंड से दंडित किया है। स्पष्ट है कि अनुबंध बाद में एवं कार्य पूर्व में बिना अनुबंध के किया, जो संविदा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, जो क्रम राजीव सेन की नियुक्ति से प्रतिवर्ष उक्त तथ्य को दोहराया गया, जो कि गंभीर अनियमितता है, जिससे अनुबंध पूर्ण है। लेखा अधिकारी मनरेगा मानकर प्रभार सौंपा, जबकि अनुबंध 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का था तथा अनुबंध 3.6.2022 एवं वर्ष 2023-2024 एवं वर्ष 2024-2025 का अनुबंध 5.8.24 को हुआ। बिना अनुबंध अपने स्वयं का वेतन किस अधिकार से प्राप्त किया, गंभीर जांच का विषय है। ब्रिज किशोर पटेरिया टीकमगढ़। क्या मतलब आपके मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि जिला पंचायत में राजीव सेन लेखा अधिकारी पदस्थ है और जे 2009-10 से वहाँ कार्यरत है। लेखा अधिकारी राजीव सेन की नियुक्ति
1/4 से 31/3 तक के लिए होती है और एक वर्ष में स्वतः समाप्त हो जाती है। 1/4 के बाद उसकी मई और जून और जुलाई में होती है। अनुबंध चूँकि अनुबंध के अनुसार जिस समय अनुबंध होता है उसके बाद ही उसकी सेवाएं प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन उसकी सेवाएं तो अनुबंध के बाद उसकी सेवाएं 1/4 से लेते हैं, वो अनुबंध बाद में करते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार है। कई तरह की उसकी शिकायतें हैं और कई भ्रष्टाचारों में लिप्त है, कई ज़मीनों में खरीद फरोख्त में भी लिप्त है। कई बार उसकी शिकायतें हुई हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और क्या क्या आरोप हैं आपके, और किस तरह की उसमें अनियमितताएं हैं? उसके अनियमितताएं ये हैं कि एक तो विभाग में कई तरह के भ्रष्टाचार किए उसने। जैसे उसने कलेक्टरेट पे 2 लोगों को जो मास्टर रोल पर काम करते थे उनको रख लिया था, जिसमें कलेक्टर ने उसकी उसमें जांच में उसको दोषी पाया था। उसमें 2 माह की उसकी सितंबर और अक्टूबर 22 की 2 माह की वेतन राशि राजसात की गई थी। इसके बावजूद भी फिर भी उसको उस पर रखे हुए हैं लेखा अधिकारी पद पे। कई तरह की भूमि घोटालों में और ज़मीनों में उसका भतीजे के नाम से काम कर रहा है, उसमें भी उसकी शिकायतें आती हैं। एक अभी FIR हुई थी हरिजन एक्ट की, उसमें भी उसकी शिकायत की गई थी। और इसके बाद में सांसद और जिलाध्यक्ष के द्वारा जब उसका स्थानांतरण निवाड़ी हो गया था तो उसमें उन्होंने कहा इसकी हार्ट अटैक का पेशेंट है, दोनों किडनी खराब हैं, हार्ट ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके बाद भी उसको नौकरी पर रखे हुए हैं। तो इस तरीके की जो अधिकारियों से मिली भगत है, अधिकारियों की साठगांठ करके और भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर भी जमा हुआ है। कलेक्ट्रेट के नीचे बैठे हैं, कलेक्टर के सामने सब कुछ हो रहा है। वो पूरे ज़िले में कई बार इसकी कई तरह की शिकायतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सारी पार्टी सारे लोगों से तालमेल बना के काम कर रहा है और इतने भ्रष्टाचार को इस तरह की शिकायत को आपने और किसी से की है कि उसके इसकी हमने कोई कार्रवाई नहीं हुई। EOW में हमने इसकी शिकायत की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कलेक्टर, जिला पंचायत प्रमुख सचिव सब जगह शिकायतें की, आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हुई है। किन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? वो तो हर तरह के अधिकारी में जहाँ जहाँ संपर्क में जिनके अंडर में काम करते होंगे उनका संरक्षण प्राप्त है, जब तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे मैंने कलेक्टर को लिख के दिया, प्रमुख सचिव को लिख के दिया, आयुक्त मनरेगा को लिख के दिया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधि और मंत्रियों का भी संरक्षण है क्या? बिल्कुल राजनीतिक पूर्ण संरक्षण है। उसके लिए ना कांग्रेस है ना भाजपा, सभी पार्टियों से उसका तालमेल है, सभी से उनका संपर्क है। उसके पास मेरे पास है उसका जो भतीजा है उसको सांसद जी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, उसकी आड़ में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।